राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और चलिए ज़्यादा कुछ नहीं पूछते, शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। अ साइलेंट गर्ल एंड टपोरी लव की पार्ट 4 में। तो लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि ये लोग कॉलेज के माहौल मतलब बिल्कुल शांत था और स्टूडेंट अपनी अपनी क्लास से बाहर निकल लेते हैं। इसी तरह मुस्कान अब सुहानी के साथ भी इसी तरह की थोड़ी थोड़ी दोस्ती होने लगी थी। इधर पीछे सुहानी के पीछे लव और उनके दोस्त भी थे, क्योंकि ये लोग भी क्लास कर चुके थे। सुहानी हंसते हुए कहती चलो कैंटीन चलते हैं। इशिता भी मुस्कान कहती चलो कैंटीन चलते हैं। इशिता कहती हाँ आज तो दिमाग भी और भारी हो गया। पीछे लव सुहानी ये सब सुन रहे थे लेकिन कुछ नहीं बोलते। लेकिन तभी उसी वक्त दूर से दो लड़के तेजी कदमों से दौड़ते हुए उसी तरफ आ रहे थे, उनकी तरफ जो इधर मुस्कान और इशिता थी हमारी। उसकी चाल में बहुत जल्दबाजी थी, आंखों में नफरत साफ दिख रहा था। मतलब थोड़ी दूर पे उसके अपने दोस्तों से खड़ी सब देख रही थी। मतलब ये दोनों कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। ये इतना सोचती ही है कि जैसे ही वो दोनों लड़के इशिता के पास पहुंचते हैं, लड़के ने जेब से एक बोतल निकाली, इशिता की तरफ फेंकने वाला था कि हमारी हीरोइन यानी लवन्या चिल्लाती इशिता। लव की आवाज़ गूंजी। एक सेकंड के लिए लव भाग इशिता के सामने दौड़ते हुए आया और वो लिक्विड छपाक। पोजीशन ये थी कि जैसे इशिता सामने खड़ी है और लव उसके सामने, और जो लिक्विड है वो लव की पीठ पे पूरी पीछे बैक साइड पे पूरी गिरी। जी हाँ, लव की जैकेट हाथ थोड़ा सा, लेकिन उस जो लिक्विड फेंकी थी उसमें बहुत बदबू आई थी। और जैसे ही हादसा होता है, जी हाँ, राहुल विक्की सनी तुरंत भागते हुए उन लड़कों को पकड़ लेते हैं। बस बोलो भागने की कोशिश मत कर। लव का गुस्सा अब फूटता है, बहुत फूटता है। धड़ा 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 1 2 3 चमाचे खच खच, और ये लात मुक्का गुस्सा सब शुरू हो जाता है। इशिता को कुछ पता नहीं चला कि उसके साथ अभी क्या हुआ। बिल्कुल शांति से थी। तभी इधर लव बिना कुछ थप्पड़ जब मारा, साले हिम्मत कैसे हुई तेरी। इशिता इधर बिल्कुल थी, इधर मुस्कान उसका हाथ पकड़ते तो ठीक है, उसके हाथ काँप रहे थे। सुहानी भी इशिता, अरे अब ये क्या हुआ। बस लव उस लड़कों को कॉल पकड़ कर रखा था। ये कॉलेज तेरे बाप की जागीर नहीं है। अगली बार किसी लड़की के पास आया ना, उसकी आवाज़ बहुत कैसे तो भारी थी, तो हाथ नहीं उठाएगा, सीधा हिसाब होगा। तभी जैसे लव इन दोनों को टाल रहा था, ये उधर की टीचरें, जी हाँ, सब क्या हो रहा है। सब कॉरिडोर में सब टीचर आ चुकी थी, स्टूडेंट की भीड़ जमा हुई थी। तभी एक टीचर पूछा सब हटो पीछे, हटो हटो क्या हुआ यहाँ पे। इधर लव, एक टीचर लव की तरह, तुमने मारा। लव हाँ। पूरे माहौल गर्म था। इधर इशिता धीरे से आगे बढ़ने वाली थी, मुस्कान हाथ जो पीछे पकड़ लेती है। तभी क्यों मारा। तभी लव कहता है मैम इन लोगों ने जो हरकतें की ना, आप सुनेंगी तो आप, अब मैं इनको मारने तो तुम्हें जान से मार डालूंगा। ये उसके आंखों में राहुल विक्की उसका हाथ पकड़े, चुप मैम है सामने। तभी इशिता जी हाँ सामने आती है। मैम अगर लवन्या सामने नहीं आती तो गए तो ये लिक्विड मुझ पर गिरता। लिक्विड कैसा लिक्विड। तभी जी हाँ, तभी सभी टीचरें पूरी कॉरिडोर में बैठी थी, सब लोग इधर। तभी वो कुछ लड़के आते हैं, मैम ये दोनों, सुहानी भी आती, मैम ये दोनों एक लिक्विड लाए थे और इशिता पे डालने वाले थे। तभी लवन्या ने उनको, लवन्या सामने आ गई और लवन्या के पीछे, लव के पीछे पूरा देखिए कितनी स्मेल आ रही है। टीचर उन दोनों को देखती हैं और कहती ये सब क्या था। मैम तो कुछ नहीं होता है, वो बिल्कुल शांत होते हैं। लव को गुस्सा एक थप्पड़ और मैम के सामने मारते हैं, बोलना। तभी प्रिंसिपल कहते सभी लोग प्रिंसिपल ऑफिस चलो। इधर लव पीछे इस तरह को देखता है, लेकिन पहले उसके आंखों में कहते थे, आंखों से पूछा था तुम ठीक हो। जी हाँ। इधर कॉरिडोर में सब प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर खड़े थे। अंदर प्रिंसिपल मैम, स्मृति मैम और 2 3 सीनियर थे। लड़के डरे हुए नीचे झुकाए हुए सर थे। लव सामने थे। इस तरह मुस्कान भी उसके पीछे खड़ी हुई थी, बोली नहीं थी, बस खड़ी हुई थी बाहर। प्रिंसिपल मैम सख्त हो, ये सब क्या था, कॉलेज में ये गुंडागर्दी क्यों। तभी लड़का मैम, तभी दूसरा डर के मैम हमें अमित ने भेजा था। जैसे ही अमित का नाम लव सुनती, भाई साहब उसका गुस्सा और प्रिंसिपल मैम के सामने उसको एक और धड़ाक से मुक्का मारती है। तभी लवन्या बीइंग लिमिट, वो फिर सर करती है। तभी अमित, लवन्या लड़का हाँ मैम, उसने कहा था इशिता को डराओ, आज लिक्विड फेंकना जिससे वो बहुत डर जाएगी, और अगर नहीं मानी तो अगली बार एसिड। भाई साहब जैसे ही प्रिंसिपल का एसिड,
वो इस कगार पे पहुंच गया है। तभी मुस्कान इशिता का हाथ कसकर पकड़ लेती है। तभी इशिता ये सब सच बोलने की सजा थी, वो मन ही मन सोच रही थी। उधर लव खामोश नहीं थी, उधर धीरे से जैकेट उतारती, आगे थप्पड़ एक और लगाती, उसके गाल साले थप्पड़ दूसरे को डराने चला था, साला चलाने चला था। ऑफिस में हर जगह टीचर रोक रही थी। लव एक कॉलर को पकड़ा, एसिड का नाम लिया ना, वो पकड़ी हुई थी। तेरी जिंदगी का तू याद रखेगा, ये तूने क्या किया है। इधर इस लव बस, इसमें बीच आती है, पीछे लव को खींचती है, रुको। लव की कलाई पकड़ ली। तभी प्रिंसिपल मैम, लव यहाँ हम बात कर रहे हैं ना, तुम बाहर जाओ अभी। पूरा कमरा शांत था। लव प्रिंसिपल की आंखों में देखते हुए, मैम अगर आज ये आपने उनको छोड़ दिया ना तो आगे और भी कुछ कर सकते हैं। और इशिता ने सिर्फ सच बोला था, और सच का इतना बड़ा, अगली बार ये जिंदा नहीं बचेगा, ध्यान रखिएगा मैम अगर आपने ऐसे छोड़ दिया इसे। बिना बोले मुड़ के वहाँ से चली जाती है। इधर इशिता, लव बाहर आते ही इशिता आ गई। मैम लव की गलती लव की नहीं, अगर वो सामने नहीं आती तो तभी वो आज मैं यहाँ खड़ी नहीं होती। प्रिंसिपल गहरी सांस लेती है। उन लड़कों अमित को बुलाओ अभी के भी। तभी कॉलेज का मामला अब सीमित नहीं था। कहते हैं ना, सच बोलने की कीमत अब जान से जुड़ जा चुकी है। एक तरफ गुल्लक डर के बावजूद भी खड़ी थी, दूसरी तरफ लव हर बार ढाल बन के आगे थी। ये लड़ाई कॉलेज की नहीं थी, जी हाँ, क्योंकि अब ये लड़ाई कह सकते हैं उन लोगों, कह सकते हैं क्या कहने, क्या अमित की ही थी, क्योंकि अमित का चाल था कि उसको बेइज्जती लगी थी और वो इशिता को डराना चाह रहा था। लव कॉरिडोर में टहरी थी, मुट्ठी बांधे बीच रही थी। स्मृति में उसको रोका था, लेकिन गुस्सा अभी भी शांत नहीं था। आज कॉलेज में किया है, कल बाहर कर सकता है। लव की चिंता साफ साफ थी। तभी वो, सनी इधर आओ। तभी राहुल बोलता, लव मैम ने रोक दिया ना, इस मामले को संभाल लेंगे वो लोग, तू क्यों तो ले रहा है। तभी लव पलट कर देखते हैं, तू सच में ऐसा सोचता है। उधर विक्की चुप। लव धीरे से, ये लोग डर से नहीं रुकेंगे, मौका देख रहे हैं। तो सोनी तो अब, तभी लव की आवाज़ एकदम, अब आंखें हटेंगी नहीं। इधर प्रिंसिपल मैम फ़ोन करती हैं, फ़ोन पे ही मिस्टर, जी हाँ, श्री कपूर को भी फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि आज कॉलेज में पूरी इंसिडेंट को बताती हैं। और उन लड़कों ने अमित का नाम लिया। तभी उधर से जो ट्रेजरी हैं श्री कपूर कहते हैं, प्रिंसिपल सर आप तो समझदार हैं, इस मामले को यहीं फिर रफा दफा कीजिए, बाहर गई तो बहुत बेइज्जती होगी। तो प्रिंसिपल कहते हैं, लेकिन ये जो इसने कांड किया है पूरी कॉलेज को पता चल गई है, अगर मैं अभी कोई एक्शन नहीं लूँगी तो। तभी उधर कहते हैं, कोई नहीं, आप उनके सामने एक्शन लीजिए, लेकिन ये चीज़ बाहर नहीं जानी चाहिए। अब मैं अमित को भेजता हूँ। कहते ठीक है। ये उन्होंने फाइल बंद की। प्रिंसिपल, ये बच्चों की लड़ाई नहीं रही है, अपराध की तरफ जा रही है। वो मनी मन सोच रही थी। इधर इसी तरह कॉरिडोर में खड़ी, पास ही खड़ी थी। उसका धड़कन तेज थी, डर लेकिन हिम्मत भी थी। मुस्कान, तू ठीक है ना। इसी तरह कहती, डर लग रहा है पर भागूंगी नहीं। इधर तभी सुहानी भी उसका हाथ पकड़ती है। तभी लव इशिता की तरफ देखते, उसकी आंखों में वही डर, वो जो पहचानती थी। लव ने राहुल से कहा, आज इसे अकेले में जाने दो राहुल, हम छोड़ देंगे लव, पर दूर से, ठीक है। सब चौंक गए, क्योंकि दूर से, साथ क्यों नहीं। लव, अगर हम साथ दिखे ना तो अगला हमला सीधे उसी पे फिर होगा। इधर सब कॉलेज से निकल रही थी, शाम ढल चुकी थी। इशिता घर में जा चुकी थी। आगे राहुल, सुहानी, पीछे दूरी बनाकर लव, सनी और विक्की थे। ना कोई बात ना कोई, बस नजरें थी कि ये सही सलामत अंदर चली जाए। इधर इशिता पीछे मुड़ के देखती है, दूर पे उस पार लव खड़े थे। लव जेब में हाथ डाले हुए बस देख रहा था। वो साथ नहीं चल रही थी, लेकिन उसके पास वही थी। लव कहता है, आज कॉलेज बचाया, लेकिन कल बाहर हुआ तो। उसकी आंखों में आग थी, तो इस बार कोई नहीं बचेगा। वो सोच रही थी, कुछ लोग साथ चल के सुरक्षा देते हैं, लेकिन कुछ लोग दूर बनाकर भी, जी हाँ, वो गुट उसको इशिता को उसको घर तक पहुंचा देता, लेकिन ये खतरा अभी उससे टला नहीं था। इशिता घर जा चुकी थी। लव दूर खड़े बाहर घर की तरफ देखा। वो अंदर मन में, आज तो घर पहुंच गए, लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं होगी। ये अमित का बच्चा साला शांत नहीं रहेगा। लव राहुल की तरफ देखती है। सुहानी को घर छोड़ के तालाब के पास आके मिल। राहुल बिना सवाल किए, ठीक है चल। तो थोड़ी देर में शहर के कोने पुराने तालाब में ठंडी हवा, पानी में चांद का आधा
शक्ल दिख रही थी। लव, सुहानी, राहुल, सनी, विक्की सब बैठे हुए थे। कोई हंसी नहीं, कोई मजाक नहीं, बस सब गंभीर थे। इधर लव ने जेब से सिगरेट निकाली, फिर रुकी। लव, सुनो, सबकी नज़र उस पर टिकी गई है। हमें वक्त अमित पर नज़र रखनी होगी। तो विक्की, मतलब? कॉलेज में, बाहर, जहाँ भी हो जाए, उसकी चाल पहले हमें पता होनी चाहिए। तभी सनी बोलता है, और वो लड़कियाँ? लव, एक इशिता और सुहानी, दोनों पे के ऊपर हमें नज़र रखनी होगी। राहुल, लेकिन अगर उसे पता चल गया तो? लव, तो वो गलती करेगा और वही गलती हमारा सबूत बनेगा। लव सबकी तरफ देखता है। हम कुछ भी उल्टा नहीं करेंगे, बस मौजूद रहेंगे। जो आज उसने पानी की तरह देख के कहा, अगर मैं 1 सेकंड लेट हो जाती तो वो कुछ बोल नहीं पाई थी। तभी विक्की बोलते हैं, हम साथ हैं। सनी कहता है, जब तक ये मामला ख़त्म नहीं होगा तब तक हम लोग साथ हैं, और उसको देते हुए इशिता की सुरक्षा होगी, क्योंकि उसने हमारी सुहानी के लिए उखड़ी हुई थी। लव, डरने की नहीं, डराने वाले से जो डराने वालों को बताएंगे, उसे महसूस कराना होगा कि डर क्या कहते हैं। तभी राहुल कहते हैं, ठीक है, पर ध्यान रहे कि हमें उसकी हर एक चाल पर नज़र रखना होगा। तभी सनी कहता है, ठीक है, मैं अमित की हर एक चीज़ मुख पे नज़र रखता हूँ। तभी राहुल कहता है, और मैं बीच बीच में उसके घर आसपास जाऊँगा। कहता है, ठीक है, तुम सुहानी पे ध्यान रखना और इशिता को मैं रख लूँगी। तब तक चलो, ध्यान रहे, किसी को कुछ भी हो तुरंत फ़ोन करेगा। तभी इस वो लव कहते, ठीक है, चलो चलते अपने घर, रात बहुत हो गई है। इधर जैसे निकल सब अपने अपने घर जाने वाले थे, लेकिन लव का जी नहीं मान रहा था। वो न जाने क्यों उन सबको बाय बोल के, जी हाँ, अपनी बाइक पे बैठकर, जी हाँ, बाइक राइडिंग उसको अच्छी से आती है। बाइक पे बैठकर वो इशिता के घर के बाहर कुछ देर तक रुकी रही, लाइट बंद करके कोने में, कि कोई देख ना सके। लेकिन न जाने क्यों उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट हो रही थी कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। उस चीज़ की चिंता उसके चेहरे पे साफ दिख रही थी। अगली सुबह कॉलेज का गेट वापस खुल चुका था। सभी लोग कॉलेज आ रहे थे धीरे धीरे। स्टूडेंट, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन जिसे देखना था वो दिख रहा था। जी हाँ, लव अपनी वही स्टाइल में, जी हाँ, हर बाल के ऊपर एक रुमाल बांधे हुए, हाथ में कड़ा पहने और टपोरी स्टाइल में। जी हाँ, उसके हाथ में इस समय सिगरेट था। इशिता मुस्कान के साथ बड़े प्यार से बातें करते हुए कॉलेज की तरफ आई थी। 1 सेकंड के लिए उसकी नज़र लव पे पड़ती है। लव सिगरेट का फूंक ले लेके आराम से बैठी, और चाय एक कप में, एक हाथ में सिगरेट और दूसरे हाथ में चाय का कप था। विक्की साथ में बैठा हुआ था और दोनों ही सिगरेट का कश ले रहे थे। इधर इशिता देखती है, लेकिन न जाने कि उसके अजीब सी उसका चेहरा एक्सप्रेशन था। लव की नज़र इशिता पर पहुँचती है। इशिता लव को देखते, दोनों की कह सकते आई कांटेक्ट हुआ था एक पल के लिए, जैसे इशिता कह रही है, ये सब क्या है। लेकिन लव कुछ नहीं नोट करता है, वो अपनी सिगरेट को पी ही रही थी। इशिता तभी मुस्कान कहती, चल ना, क्या हुआ। जैसे वो इशिता की नज़र को फॉलो करते हैं, तभी उसकी भी नज़र जाती है हमारी लवन्या पे। तभी मुस्कान कहती है, अरे छोड़ ना, वो लोग पीते खाते रहते, चलो न चलो। लेकिन ऐसे कैसे, नुकसान होता है ना। तभी मुस्कान, अब तो छुड़वाएगी क्या, इतने साल से पी रहे, अब क्या करेगी। तब चल कोई नहीं, छोड़। अब वो लोग चले जाते हैं। मैं आपको यहाँ बता दूँ, जो लव है वो सीनियर है, लेकिन वो जिसको जहाँ पढ़ना होता है उसको मना नहीं कर सकता है। वो हर एक क्लास में बैठ सकता है, कोई टीचर उससे कुछ भी नहीं बोलते। जी हाँ, क्योंकि लव बहुत कह सकते हैं उसने कॉलेज के लिए बहुत कुछ किया है, ऐसा नहीं है, बस वो कुछ कारण है जिसकी वजह से उसकी ऐसी स्टाइल है। वो अंदर जा रही थी, इधर हेलमेट पहने हुए। इशिता के चेहरे पर मतलब कह सकते थकान थी, लेकिन डर नहीं था। दूसरी तरफ बाइक की तरफ खड़ा हेलमेट उतारते हुए राहुल बोला, आज अमित नहीं दिखा रहा। पास खड़े विक्की ने कहा, कुछ प्लान तो नहीं कर रहा है। तभी लव कॉलेज कैंटीन के पास, जी हाँ, वही मतलब जो चाय का ठेला था, वो टपरी थी, वहाँ पे दीवार पर टिक के खड़ी, उसके छोटे बाल, जैकेट और जेब में हाथ रखे नज़रें घूम रही थी। लव मनी, जब आदमी चुप हो जाता है ना तो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। तभी राहुल कहता, उधर विक्की जो था, सुहानी कहाँ है। तभी
राहुल कहता है अरे मैं तो उसको भूल ही गया, वो जाते हैं। कहते ठीक है मैं जाता हूँ लेने सुहानी को। तभी देखता है कि शिवानी पैदल पैदल आ रही है, उसके साथ कोई लड़का है। जी हाँ, लंबा चौड़ा, वेल मेंटेन, और शिवानी उससे हंस हंस के बातें करते हुए आ रही थी। इधर लव उसको देखते हैं, वो नॉर्मल थी, लेकिन विक्की, राहुल, सनी ये देखते हैं उसकी आंखें, वो दौड़ते हुए अरे कौन कौन है तू। तभी शिवानी अरे क्या कर रहा है। तभी कि तेरी हिम्मत कैसे हुई शिवानी से बात करने की। उधर वो लड़का एक्सक्यूज़ मी। तभी तेरी हिम्मत कैसे हुई शिवानी के साथ चलने की। शिवानी, तभी शिवानी विक्की क्या है। तभी राहुल कहते कौन है ये। अरे राहुल, राहुल ये मेरा कज़न है, कज़न भाई, उसने भी एडमिशन यहीं लिया है। तभी ओह सॉरी भैया। तभी वो सुहानी को देखते हैं, वो जो आए थे उनका नाम था लक्ष्य। लक्ष्य सुहानी को देखता है, ये क्या है। तभी भैया सॉरी ये हमारे दोस्त हैं। ये कैसे दोस्त हैं। अरे वो मुझे किसी लड़के के साथ देख लेते ना तो उनको ऐसे ही। तभी अच्छा ये हमारी यहाँ की जान है, और भैया आइए आप कुछ मिलाते हैं। तभी वो भैया को और सुहानी को लेकर लव ये देखो मिलो, ये हैं लक्ष्य, सुहानी के कज़न ब्रदर, यहीं पढ़ रहे हैं। तभी वो हेलो नमस्ते करती है, वो सिगरेट उसके हाथ में था। तभी वो सिगरेट फेंकती, नमस्ते भैया आप यहाँ। तभी हाँ, मम्मी पापा ने कहा कि सुहानी के साथ पढ़ लो तो यहाँ आ गया। तभी ठीक है, तो और कोई भी दिक्कत हो हमें मिलिए, मैं लव मतलब लावण्या कपूर। तुम लड़की हो। हाँ कह सकते हैं नाम से। तभी लक्ष्य हंस देता है, नाइस मीट यू, मिलके अच्छा लगा। लक्ष्य उसको देख ही रहा था क्योंकि कोई लड़की ऐसी उसको देख के लक्ष्य थोड़ा सा कह सकते हैं उसका माइंड डाइवर्ट हो रहा था। ये चीज़ सुहानी नोट करते थे कि भैया चले अंदर क्लास चले, हमें लेट हो रहा है। तभी कहते हैं हाँ चलो अंदर चलो। जी हाँ, सुहानी कहती अरे लव चलना क्लास में, चलना टाइम हो चुका है। क्या कहते हैं तू चल मैं आती हूँ। तभी सुहानी लक्ष्य के साथ चले जाती है। इसी तरह मुस्कान अंदर थे, ये लोग अंदर जाते हैं। इस तरह की नज़र गेट पे थी, शायद वो वेट कर रही थी शायद लव आए, लेकिन क्लासेस के लिए टीचर आ जाते हैं, क्लासेस शुरू हो जाती है। लव इस तरह की नज़र गेट पे थी। तभी मुस्कान नोटिस करती है कुछ, बोलती क्या हुआ तू बार देख रही है। कुछ नहीं, क्या किसी का वेट कर रही है क्या, कौन आने वाला है। तभी सीता कहती नहीं कोई नहीं, चल क्लास सामने देख, सब देख रहे हैं। ये लोग क्लास के इधर सनी राहुल को मैसेज करता है, बाहर ही थे, कि अमित लाइब्रेरी के पास है। राहुल लव को दिखा रहा है, कोई सामने नहीं, कोई टकराव नहीं, बस नजरें इधर। इशिता क्लास की सीढ़ियों के वो कुछ देखने बाहर आई थी, जैसे लगा कोई उसे पीछे कर रहा है। वो रुकी, पीछे देखी, कोई नहीं था। इशिता मैं अकेली नहीं हूँ। इधर लव ने दूर से ही राहुल को देखा, बस एक छोटा सा इशारा, ऑल क्लियर। इधर अमित कॉलेज के बाहर निकलते ही फ़ोन, हाँ बस सब, अब आज कुछ मत करना, माहौल सही है। लव दूर से सुन नहीं सकती थी लेकिन समझ गई। लव कहती सब कुछ शांत था। वो लाइब्रेरी को देखती है पर वो राहुल अमित नहीं था, कोई और उसकी तरह था। तभी राहुल कहती ये अमित नहीं है। तभी वो प्रिंसिपल मैम के पास जाती है और सीधे प्रिंसिपल मैम से बात करती है, मैम कल के लिए क्या एक्शन हुआ। तभी प्रिंसिपल कहती है लव अमित को सस्पेंड कर दिया गया फॉर 6 मंथ के लिए। तभी लव पक्का मैम। जी हाँ, और रही बात दूसरी, अगर इस तरह से कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैंने उसकी भी कंप्लेन कर दी है। लव को रेस्टिकेट कर दिया जाएगा पूरे कॉलेज की तरफ से, वो कभी दोबारा क्लास नहीं कर सकता है। लव कहते थैंक यू मैम। वो लव बाहर निकलने, तभी प्रिंसिपल सर कहते लव तुम क्लास क्यों नहीं कर रहे हो। कुछ नहीं सर, मैं तो ऐसे ही जा रहा हूँ क्लास करने। ठीक है, और ध्यान रहे इतना गुस्सा ठीक नहीं है। लव कहता ओके सर, ज्ञान नहीं देने का। तभी लव सॉरी सर, जा रहा हूँ। वो लव बात करते चले जाते। इधर सामने से इशिता आ रही थी और लव दोनों की एक बार फिर टक्कर होती है। तभी इस आउच करती, तभी इधर लव साला दिखता नहीं। तभी इशिता तुम फिर, हम दोनों टकराते ही रहते हैं। तभी लव इशिता लव का सर पकड़ के फिर रहती है, आउच अब क्या है, फिर से लड़ने का है। तभी इशिता एक बार से नहीं लड़ा जाता है, तो बाहर काला कुत्ता कटेगा। ओह तेरी, काला कुत्ता
मारे को चट, तू भी ना। और तू क्लास क्यों नहीं कर रही, तू बाहर क्या कर रही है? तो इसे तो ये सवाल तो मैं भी तुमसे कर सकती हूँ, तुमने आज क्लास में क्यों नहीं किया? वो वो मेरे को थोड़ा काम था। काम? तो क्या था? अरे मैं लाइब्रेरी जा रही थी। लाइब्रेरी? चलो मैं भी चलती हूँ, क्लास अच्छी नहीं लग रही, बोरिंग लग रही है। इसी तरह को मतलब एक बार देखती, क्या क्लास अच्छी नहीं लग रही? तू लाइब्रेरी क्या करेगी? वही जो तुम करने जा रही हो। अरे तू क्लास करने जा, मैं राहुल के पास जा रही हूँ, राहुल को ढूंढने। तो चलो क्लास राहुल को ढूंढने। क्यों, क्या हुआ? अरे वो बाहर मुझे बुला रहा है ना, तुम क्लास कर लो, मैं मिल के आती हूँ, तुम जाओ क्लास करो। तभी वो लव का हाथ पकड़ती है, चलो क्लास चलो तुम भी। अरे लव अपने हाथ को देखता है, फिर इशिता को देखता है, फिर अपने हाथ को देखता है, फिर इशिता को देखता है, फिर इशिता नोट करती है लव क्या देख रहा है, फिर वो हाथ को छोड़, सॉरी। तभी कोई नहीं, मैं क्लास नहीं करूँगी, तुम क्लास कर लो, मैं बाहर हूँ। तो इशिता कहती है तुम क्लास में। तभी एक टीचर आ रही थी और कहती तुम लोग बाहर क्या कर रहे हो? तभी इशिता कहती तुम अपनी क्लास से बाहर क्या कर रहे हो? मैं कैंटीन जा रही थी, पानी थोड़ा। तभी लव, अरे मैं वो मेरे साथ थी, कुछ काम था उसको, लाइब्रेरी जा रहे थे, तो मुझे पता नहीं था कि बुक कौन सी लेनी है, तो इसको लेके जा रहे थे। ठीक है, जल्दी लेके अपनी क्लास में जाओ। वो टीचर वहाँ चली जाती। तभी इशिता कहती क्या झूठ बोला तूने? तो मेरे को छोड़ रही, क्या झूठ बोला आपने? आप मुझे छोड़ रहे हो और मुझे तो कहती ये मैम ना बहुत चिपकू है, इनसे पीछे छुड़ाने के लिए। नहीं तो अभी कहती मेरे साथ चलो, मैं पढ़ाती हूँ। ओह तो लव डर गया। मैं डरता उड़ता नहीं हूँ किसी से, बस मैं चाहता नहीं हूँ कि तू भी साथ में जा, चल तू क्लास में जा, मैं जा रही हूँ। तो तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? तुम नॉर्मल कर सकते हो ना मेरे से। तो इसी तरह से कहती इसी तरह तो कहते तू ना मेरे से दूर रहा कर, मेरे को ना ज़्यादा चिपकू लोग पसंद नहीं है। तो इसी तरह मैं चिपक रही हूँ। तभी इसी तरह 1 2 3 4 कदम दूर हो गए। अब ठीक। तो लब से देखते हैं ये क्या था, चिपकने के लिए मना किया ना, ठीक है मैं तुमसे 4 कदम दूर रह के बात करूँगी, तब ठीक। तभी लगा साला अपने को पोपट बना रही है, चल तू क्लास कर, मैं बाहर जा रही हूँ, मेरे को बाहर काम है कुछ। तभी इस तरह कहती है ठीक है जाओ, कोई नहीं मैं जा रही क्लास, मेरे खड़े रहने से तो दिक्कत है ना। वो इतना करके फिर मुड़ के जा जाते। तभी लोग ओए पगली क्या पोपट बना रही है, क्लास कर ले, बाहर मिलते हैं ना। वो इतना बोल गए। तभी इसी तरह कहती ठीक है जाओ तुम अपने काम के लिए, और वो कह के चली जाती है। इधर लव उससे ज़्यादा देख रहा था, समझ नहीं पा रहा था ये क्या था, वो ऐसी क्यों बातें उसने बोली उससे। तभी लव अपने सर पे हाथ रखते साला मेरा दिमाग, बाहर से चाय और कड़क चाय पीऊँगी और एक सिगरेट, तब समझ में आएगा। माइंड डाइवर्ट बहुत दर्द हो रहा है। वो बाहर निकलती है, बाहर विक्की सनी खड़े थे। अरे इतना टाइम लग गया, अरे वो पागल है ना, कौन? अरे वही जो मैं सॉरी अरे जिससे हम लड़े थे, ओ इशिता। हाँ तुम इशिता से मिलने गई थी? अरे साला तेरे भेजे में क्या बेजा फ्राई है क्या? इशिता मिली थी, वही है कह रही क्लास चलो, पकड़ ली थी, किसी तरह जान छुड़ा के भागा हूँ। ओहो तो कोई पकड़ने वाला भी मिल गया। तू फिसुल हो गया राहुल, तेरे को दूँ क्या एक सीधे कान सीधे हो जाए। तभी कहते अरे नहीं चल ला, सदत हो रहा है, सिगरेट दे, सिगरेट तो ख़त्म। तभी अबे देना यार, सर दर्द हो रहा है बहुत तेज, साला इतनी देर से मान खा गए चक्कर चक्कर करते हुए। कौन इशिता? फिर उसका नाम लिया तूने? वो सिगरेट पफ चलाती है और एक हाथ में गिलास में चाय लेती है, एक सूट लगाते हैं। वाह जिंदगी हो ऐसी, ना किसी की टेंशन ना किसी का कुछ, साला क्लास करेगा। इतने साल से क्लास नहीं की तब भी पास होती हूँ, अब क्लास करके कौन सा हम लोग जग जीत जाएंगे। तभी बात तो सही है तेरी, चल तो क्या प्लान है आज का? कुछ नहीं, तुम लोग अपने घर जाओ और मुझे भी थोड़ा सा कुछ काम है, मैं वो करके आती हूँ। तभी लव कहते पक्का ना? तभी लव कहती हाँ ठीक है जाओ। तो कहते रुको सुहानी को लेके जाती हूँ, बाकी कहते अरे उसका तो भाई आया ना लक्ष्य, वो लेके जाएगा, चलो जाओ अपने अपने काम में हो और ध्यान रहे, कोई भी शंका हो तुरंत फ़ोन। तभी कहते ठीक है। राहुल विक्की सनी सब निकल जाते हैं, लव अकेले वहाँ खड़ी थी। छुट्टी हो जाती है, सब बाहर निकलते, इधर सुहानी निकलते, अरे ये सब कहाँ है? तभी लव कहते अरे वो सब चले गए, ठीक है और तू भी घर जा आराम से सेफली, ठीक है और कोई चीज़ हो तो फ़ोन कियो, तो ठीक है। और तू
अरे मुझे अभी कुछ काम है यहाँ पे, मैं करके आती हूँ। पक्का ना कुछ काम है, कुछ लड़ाई तो नहीं? अरे नहीं बाबा, मैं किसी से नहीं लड़ाई करूँगी, तुम जा इधर। मुस्कान इशिता निकल रहे थे। इशिता की एक बार नज़र लब पे पड़ती है। लब के हाथ में अभी भी वही सिगरेट थी। वो आती है, पहले उस सिगरेट को छीनती है, फेंकती है, पैर से दबाती है और कहती है खड़े रहो से। लब को समझ ही नहीं आया उसे क्या हुआ। वो आई, छीनी, जला के वो आगे जा रही थी। लब पीछे उसको देखे थे, ओए ओए, और इस तरह कोई सुनी थी। इसी तरह मुस्कान चल रही थी, तभी लब पीछे धीरे धीरे, ये क्या किया तुमने? तो पता हो कितनी महंगी सिगरेट है, वो हानिकारक होता है, पढ़ा नहीं क्या तुमने कभी? ऐसा बोलती है तभी। अबे हानिकारक मेरे लिए ना, तू क्यों उसको तोड़ी? चल पैसे निकाल मेरे। कौन से पैसे? अरे जो तू भी सिगरेट तोड़ के आई है। मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, मैंने तेरा एहसान किया है, तेरे फेफड़े ख़राब होने से बचाया। क्या पैसे देना? नहीं तो तू जाएगी नहीं। तभी मुस्कान कहती क्या, कौन से पैसे? तभी वो कहती इसी तरह दे दे इसको पैसे यार, नहीं तो सर खा लेगी। तभी कहती मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, इसको जो करना हो कर ले। बातें करते करते कब इशिता का घर आ जाता है। लवेंद्र को तो पता ही था, लेकिन इशिता को नहीं पता था। चल ठीक है घर। उसका कहती मैं जा रही हूँ, मेरा घर आ गया। तभी लोग कहते तेरा घर? तो इशिता कहती हाँ वो मेरा भी घर आ गया, चलो जाओ यहाँ से। और नेक्स्ट टाइम अगर सिगरेट पीते हुए दिखा ना तो फिर से करूँगी, देखती हूँ तुम क्या कर सकते हो। मतलब वहाँ खड़ी, क्या क्या पागलपन है? मेरी सिगरेट, मेरा मुंह, मेरे फेफड़े, इसको क्या दिक्कत हो रही है? कहती दिक्कत है, चल जाओ सीधे घर जाओ। दोबारा सिगरेट पीते हुए दिखे ना तो मुझे दिख गया तो फिर इस तरह सीधे घर जाकर अंदर जाते ही उसके चेहरे पर आज हंसी थी। उसकी मम्मी नोटिस करती है, उसके पापा आ चुके थे। कहते अरे आज बहुत खुश है, लगा कॉलेज बहुत अच्छा लगा, आज पसंद आया पढ़ने? तो ये कहती हाँ पापा सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो गाइस आज स्टोरी को यहीं रखेंगे, कल जानेंगे ये दोस्ती से कैसे आगे बढ़ेगी और लवन्या कैसे बचाएगी इशिता को अमित के चाल से। और अमित क्या बैठा रहेगा वो सस्पेंड होने के बाद कि और कुछ नहीं करेगा, ये सब जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और अपने जिसको चाहते हैं उसका समवन को बहुत स्पेशल फील कराइए, क्योंकि अब स्पेशल डेज आने वाले हैं। तब तक उनके लिए कुछ प्लान कीजिए, मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक देती रहूँगी। तो शुरुआत करूँगी 5 से। कौन अपनी गर्लफ्रेंड को या अपने बॉयफ्रेंड को क्या देते बताऊँगी। तब तक के लिए आप अपना सबका ध्यान रखिए। लव यू गाइस। और हाँ, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। व्यूज़ थोड़े से डाउन हो रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन प्लीज़ उसको बढ़ाइए। लव यू गाइस, बाय बाय, टाटा।